वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूरॉन्स। सबसे पहले जान लेते हैं हम नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देन हम जानेंगे कि न्यूरॉन क्या है, ठीक है। हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के सिस्टम देखे जाते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेनल सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। वैसे ही एक हमारा बॉडी में क्या सिस्टम होता है जिसे क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक हमारा नर्वस सिस्टम मेनली आप याद रखिए क्या ब्रेन से रिलेटेड होता है। ब्रेन में होता है हमारा क्या नर्वस सिस्टम, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, ये मिलके क्या बनाता है, हमारे नर्वस सिस्टम बनाते हैं पूरा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर, क्या यहाँ पे मैंने लिख रखा है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बेसिक माइक्रोस्कोपिक पैरेनकाइमल सेल जो होती है उसको क्या बोलते हैं, हम न्यूरॉन बोलते हैं। यहाँ पे आप एक वर्ड सोच रहे होगे क्या, ये पैरेनकाइमल, मैंने यहाँ पे यूज किया है वर्ड पैरेनकाइमल सेल। पैरेनकाइमल सेल मतलब ये होता है कि कोई भी चीज या फिर कोई भी ऑर्गन जिस भी छोटी यूनिट से या फिर छोटी सेल से बना होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेनकाइमल सेल, ठीक है। जिस चीज से वो बना हुआ होता है उसको हम बोलेंगे पैरेनकाइमल सेल्स, ठीक है। तो क्या होती है हमारे नर्वस सिस्टम की, वो होती है न्यूरॉन, ठीक है। जान लेते हैं न्यूरॉन क्या है। एक्साइटेबल सेल होती है ये एक तरीके की, जो क्या करती है, नर्व इंपल्स जनरेट करती है, ठीक है। जनरेट एक्शन पोटेंशियल, इसको क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स, ठीक है। नर्व इंपल्स जनरेट करती है, एक्शन पोटेंशियल इसमें दो तरीके से करती है, एक तो डिपोलराइजेशन और एक होता है हमारा रेस्टिंग ब्रेन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब आपको ये जानने की जरूरत है ये चीजें होती क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटे से डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये चीज बताऊंगा क्या। ये हमारा न्यूरॉन का एक डायग्राम है, छोटा डायग्राम बना रखा मैंने। इसमें क्या होता है, हमारा जो सोडियम होता है, यहाँ पे Na पॉजिटिव लिख रहा है, उसका मतलब है सोडियम, ठीक है। जो सोडियम होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है कहाँ, न्यूरॉन्स के बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अंदर क्या होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाहर हो गया पॉजिटिव चार्ज जो हमारा किस पे होता है, सोडियम पे, और अंदर हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जो अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कितना होता है, -70 मिली वोल्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो अंदर का होता है वो कितना होता है, -70 मिली वोल्ट। हम उसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब कि जब वर्क नहीं कर रहा है क्या न्यूरॉन, तब उसमें हमारा जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, -70 मिली वोल्ट। और क्या हमारा, जब हमारा ये सोडियम है अंदर को इन्फेक्ट करेगा, जैसे हम कुछ काम करते हैं या फिर हमारे न्यूरॉन एक्टिवेट होते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो सोडियम होता है वो इन्फेक्ट कर जाता है। इन्फेक्ट मतलब होता है अंदर की तरफ आना, ठीक है। इनसाइड मूव करता है किसके, न्यूरॉन्स के, ठीक है। और देन फिर उसका जो पोटेंशियल होता है, डिपोलराइजेशन बोलते हैं उसको, ठीक है, वो कितना हो जाता है हमारा +35 मिली वोल्ट। इससे उठ के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देन हम आगे देख लेते हैं क्या होता है। न्यूरॉन में हमारे दो चीजें आती है, क्या क्या होती है वो, एक तो होती है सेल बॉडी, दूसरा क्या होता है, सेल प्रोसेस। सेल बॉडी में हमारी क्या क्या चीजें हैं वो भी जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं, आल्सो नोन एज, इसको हम और भी क्या बोलते हैं, सेल बॉडी को सोमा बोलते हैं और पेरिकार्डियम बोलते हैं। किसी भी नाम से अगर आए आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको शो कर रखा है, सोमा भी बोलते हैं, पेरिकार्डियम भी बोलते हैं, किसे, हम सेल बॉडी को, ठीक है। सेल बॉडी में हमारी क्या क्या चीजें आती है, सेल ऑर्गन्स आते हैं कुछ, वो कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियस हो गया, निजल बॉडी हो गई, या फिर टिग्रोइड भी बोलते हैं जिसे, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, न्यूरोफिलामेंट्स है, ठीक है। आपने आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे निजल बॉडी क्या है, ये आपको आगे मैं बताऊंगा कि निजल बॉडी है क्या एक्चुअल में, ठीक है। देन है हमारा सेल प्रोसेस। सेल प्रोसेस में दो आते हैं, एक्सोन और डेंड्राइट्स। एक्सोन जो होते हैं आगे फर्दर किस में चेंज होते हैं, वो टीलोडेंड्राइट्स आते हैं, उसके बाद हमारे सिनेप्टिक नोब आएंगे, ठीक है। उसके बाद वेसिकल आएंगे, वेसिकल के बाद न्यूरोट्रांसमीटर। ये अभी सारी की सारी चीजें हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, अभी आपको सिर्फ मैं नाम बता रहा हूँ, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या होता है, फिर उसमें डेंड्राइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं इंपल्सेस और टुवर्ड्स सेल बॉडी। सेल बॉडी के तरफ ये क्या करेंगे, सेल बॉडी में जो वो इंपल्सेस जो होंगी वो दूसरे न्यूरॉन से लेके आएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका डायग्राम। डायग्राम क्या है, सबसे पहले आपको एक छोटी सी स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं, यहाँ पे बना रखी है मैंने, एक छोटी सी स्ट्रक्चर बना रखी है न्यूरॉन की। न्यूरॉन में हमने सबसे पहले पढ़ा था सेल बॉडी, जो यहाँ पे हमने पढ़ा था सेल बॉडी, ठीक है। वो होता है हमारे इतना पार्ट जो होगा वो होगा हमारा सेल बॉडी का पार्ट, ठीक है। एक्सोन वाला पार्ट जो होता है ये हमारा मिड वाला, जो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट होगा वो होगा हमारा कौन सा, एक्सोन वाला पार्ट। लास्ट में क्या आता है हमारा, टीलोडेंड्राइट्स आते हैं, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला कौन सा पार्ट होगा, ये ब्रांचेस आपको दिख रही होगी, ये वाला हमारा पार्ट होगा टीलोडेंड्राइट्स वाला, ठीक है। अब हम पूरा जान लेते हैं कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर और प्लस इसकी जो भी है चीजें देख लेंगे। सबसे पहले हमारा ये स्ट्रक्चर आ गया पूरा, ये वाले जो पार्ट हो गए हम इसको क्या बोलेंगे, सेल बॉडी, जैसे आपको नीचे बताया। इसमें कुछ हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, न्यूक्लियस हो गया, निजल बॉडी हो गया, ये कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे ये वाला जो डायग्राम बना रखा है मैंने, गोल सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है इसका, ठीक है। और ये हमारे ये वाला जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ऐसे करके बना रखा है ये वाला,
ये वाला हमारा क्या है, निजल बॉडी। अब निजल बॉडी जान लेते क्या होता है। निजल बॉडी मेनली क्या करती है, न्यूरॉन्स में प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, ठीक है। वैसे आपने पढ़ा होगा क्या नीचे, मतलब जो अभी हमारे अदर सेल्स होते हैं उसमें कौन करता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं, या फिर हम उसको राइबोसोम से बोल सकते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। बट यहाँ पे कौन करता है, निजल बॉडी करती है, ठीक है। सेम ही स्ट्रक्चर होता है, बट क्या है, नाम इसको यहाँ पे अलग दे दिया है, ठीक है। आगे क्या है हमारा, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ये आपको फिलामेंट टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोफिलामेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और भी हमारे क्या है यहाँ पे, इसके अंदर हमारा जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, सेल बॉडी के अंदर। सिर्फ सेल बॉडी के अंदर इस वाले एरिया में जो भी मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। और न्यूरोप्लाज्म अलग होगा जो सेल बॉडी में प्रेजेंट होगा, और जो एक्सोन में प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा हमारा, हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट हो गया उसको बोलेंगे हम एक्सोप्लाज्म। उसके अंदर क्या एक्सोप्लाज्म प्रेजेंट होता है एक्सोन के अंदर, ठीक है। आगे क्या हमारा एक्सोन हिलोक, हिलोक वाला पोर्शन जो होता है, ये वाला आपको यहाँ पे पोर्शन देख रहा हुआ, ये यहाँ से लेके ये वाला जो पोर्शन है जहां से एक्सोन स्टार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोन हिलोक। उसके बाद क्या आता है, इसकी एक प्लाज्मा वाली एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोलेमा। एक्सोलेमा बोलते हैं किसको, एक्सोन की जो लेयर होती है प्लाज्मा की उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। ये दोनों तरफ प्रेजेंट होती है न्यूरॉन के, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, यहाँ पे प्रेजेंट होगी। आगे क्या है, ये फर्दर जो एक्सोन होता है वो किस में आगे डिवाइड होता है, हमारा टीलोडेंड्राइट्स में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टीलोडेंड्राइट्स, ये आपको ब्रांचेस दिख रही है, ठीक है। मैंने 3 ही बनाई है, वैसे और भी होती हैं। ये क्या होता है, टीलोडेंड्राइट्स होता है हमारा। इसमें क्या होता है, ये फर्दर आगे किस में चेंज होता है, फर्दर आगे किस में मूव करता है, ये हमारा साइनेप्टिक नोड। साइनेप्टिक नोड आपको एक गोल से स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, गोल से स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक नोड। इसके अंदर जो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, वेसिकल्स। ये हमारा वेसिकल्स आपको दिख रहे हैं। वेसिकल्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, एक न्यूरॉन से लेके दूसरे न्यूरॉन में आपको क्या लेके जाएंगे, ये मैसेजेस लेके जाते हैं सिग्नल की तरह, मतलब एक काम करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। और हमारा क्या, ये डेंड्राइट्स, ये भी मेन हमारा है कंपोनेंट है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जैसे आपको बताया था सेल प्रोसेस में हमारे डेंड्राइट्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं, कैरी करते हैं इंपल्स टुवर्ड्स सेल बॉडी। आगे आपको ऐसी सेम आपको न्यूरॉन दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। वो क्या करेंगे, इसमें नर्व इंपल्सेस क्या करेंगे, सेंड करेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होंगे हमारे किस पे प्रेजेंट होते हैं, जो वेसिकल से प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करेंगे, वो आएंगे। और जो ये हमारे डेंड्राइट्स है, ये वाला आपको डेंड्राइट दिख रहे होंगे, ये वाले स्ट्रक्चर, ठीक है, इनसे मिलेंगे। और देन क्या होगा, ये जो डेंड्राइट्स होगा ये क्या करके करेगा, जो नर्व इंपल्सेस होगा वो लेके आएगा किसमें, पूरे के पूरे न्यूरॉन में, फिर सेल बॉडी में आएगा, देन फिर एक्सोन में, फिर देन हमारे टीलोडेंड्राइट्स में, फिर हमारा साइनेप्टिक नोड में, फिर हमारा वेसिकल में। वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, देन फर्दर अगले न्यूरॉन्स में जाएंगे। ऐसे करके हमारा मैसेज जो होता है आगे फर्दर मूव करता है। ये था हमारा टॉपिक किस चीज से रिलेटेड, न्यूरॉन से रिलेटेड। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।